इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 8.1 का 9वां प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 मतलब 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में दो प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें त्रिभुज की बात करी है तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना ही होगा। ये यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। बी को जो है आप समकोण बना दो, कोण बी हमारा समकोण हो गया। कोण बी ये समकोण है तो इसको हमने समकोण कर दिया। tan a बराबर 1/√3, तो tan में जो a वाला है मतलब इस कोण a के सामने, कोण a के सामने वाली भुजा हमारी क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। कोण a के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। बाकी ए बी इधर इसका नाम हम रख दे रहे हैं सी। तो देखिए किस प्रकार से हल होगा। tan a बराबर 1/√3। तो लाल बटे कक्का से आपको पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार होता है हमारा tan। लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक। तो कर्ण कितना है तुम्हारा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। AB का मान है करणी में 3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस है, प्लस हो गया। BC का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। करणी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। 3 1 कितना हो गया 4। तो AC स्क्वायर बराबर 4 है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर करणी लग जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा AC का 2। कितना आया, तो AC मतलब कर्ण कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब हमें पहला सवाल है साइन ए कॉस सी, इन्हें फाइंड करना होगा। तो हमने एक साइड में कर दिया है। यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी। ए के लिए तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई, लेकिन सी के लिए सी के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि एक ही चित्र में वो ए के हिसाब से भी लंब खोजते हैं और सी के अनुसार भी लंब खींचने की लंब को मानते हैं, और उसी में दोनों खिचड़ी हो जाता है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हम एक और त्रिभुज लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। इसमें कह रहा है कि सी, कोण सी, तो मतलब सी के सामने क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। हमने इसको कर दिया सी। और बी हमारा समकोण है, बी समकोण हो गया। बचा क्या ए, तो ए को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए से बी कितना है √3, तो ए से बी कितना होगा √3। ए से सी जो कि कर्ण है वो 2 होगा, कर्ण तो वही रहता है ना। और बी से ए या ए से बी, बी से सी की वैल्यू है 1, तो इसको 1 कर दो, ठीक है। इस हिसाब से एक कोण सी के लिए तैयार हो गया और कोण ए के लिए तैयार हो गया। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए देखो इसका हल हम करेंगे तो पहले प्रश्न ही लिख लेते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ए वाले कोण में लंब और कर्ण देखो कितना होगा, लंब BC हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा। तो BC बटा AC इंटू इंटू कॉस सी, आधार बटे कर्ण। सी में आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया हमने। कॉस ए, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण और कोण ए,
आधार कितना हो गया, √3, सॉरी पहले तो नाम लिखना होगा ना। आधार है आपका ए बी और कर्ण होगा ए सी इंटू साइन सी। सी के लिए ए वाला लेंगे, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण। लंब हो गया तुम्हारा ए बी बटे कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, आगे देखो बीसी का बीसी से जब गुणा कराओगे तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर, एसी का एसी से गुणा कराओगे तो हो जाएगा एसी स्क्वायर। प्लस लिखा हुआ है, प्लस को एज इट इज लिख दो। ए बी का ए बी से फिर से गुणा होगा, यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर हो गया, एसी का एसी से फिर से गुणा हो रहा है तो एसी स्क्वायर हो गया। अच्छा, इनमें देखो एलसीएम जब आप लोगे तो एसी स्क्वायर दोनों तरफ है, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा बनेगा एसी स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, अच्छा बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए वैल्यूज पहले पुट करूँगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख लो और उसका 1 रख लो, उसका स्क्वायर कर लो अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रखो और उसका स्क्वायर करो क्योंकि स्क्वायर किया गया है। फिर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए से बी √3 है, तो √3 रख लीजिए और इसका स्क्वायर कर दो। एसी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर कर लो। यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। यहाँ पर देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम तुम्हारा 4 आएगा और ऊपर 1 और 3 मतलब 1 धन 3, 1 और 3 4 हो गया बटे 4, 4 एक कम 4, तो कट के फाइनल आंसर कितना आया, 1। कितना है, 1। ये तुम्हारा पहले का आंसर हो गया। आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अब हम दूसरे को चेक करेंगे। दूसरे को चेक करने से पहले इस पहले वाले को हमें थोड़ा सा साइड में करना होगा। इसको हमने साइड में कर लिया, ठीक। अब देखिए ये दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसके भी वैल्यूज हमें पुट करने होंगे, तो उस हिसाब से कर लिया जाएगा। तो यहीं से मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ वैल्यू कॉस ए, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, ए में जाना है, आधार कितना हो जाएगा ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, इंटू कॉस सी, सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा बी सी, कर्ण कितना होगा ए सी, माइनस माइनस साइन ए, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा बी सी, कर्ण कितना होगा ए सी, गुणे साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा ए बी और कर्ण कितना हो जाएगा बी सी, कर्ण ए सी होगा, सॉरी ए सी, कर्ण जो है ए सी होगा, ठीक है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, ए बी और बी सी का गुणा हो रहा है, तो ए बी गुणे बी सी बटे ए सी और ए सी का गुणा होगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है तो माइनस कर दो, बी सी और ए बी, तो बी सी गुणे ए बी, बी सी गुणे ए बी डिवाइड बाई ए सी और ए सी का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। देखो एलसीएम लोगे तो ए सी स्क्वायर आपका आएगा, तो हम ए सी स्क्वायर एलसीएम ले ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारा ए बी गुणे बी सी माइनस, यहाँ पर भी देखो ए बी गुणे बी सी लिखा हुआ है, इसको आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि गुणा हो रहा है। जैसे 5 गुणे 3 तब भी 15 आएगा, 3 गुणे 5 तब भी 15 ही आएगा। इसी तरीके से बी सी गुणे ए बी जो आना है वही आएगा, और ए बी गुणे बी सी करोगे तब भी वही आएगा। तो मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा पाऊँ। ए बी गुणे बी सी, देखो ए बी गुणे बी सी इधर लिखा हुआ है और उसमें से माइनस हो रहा है ए बी गुणे बी सी। ए बी गुणे बी सी में से ए बी गुणे बी सी निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, जीरो। बचेगा क्या, जीरो, और नीचे स्क्वायर है। ऊपर अगर जीरो हुआ और नीचे कुछ भी है तो इसका आंसर आता है जीरो। कितना आता है, जीरो। इसका मतलब इस दूसरे वाले प्रश्न का आंसर कितना आ गया, जीरो, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए,
कि सर अगर नीचे 0 हुआ और ऊपर कोई संख्या हो गई तो क्या आएगा। तो मान लो ऊपर कोई भी संख्या हो गई और नीचे 0 हो गया तो इसकी वैल्यू अनंत आती है, इसकी वैल्यू अनंत आती है। एक चीज और आना चाहिए, 0/0 होगा तो क्या होगा, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है। ये क्या है, अपरिभाषित है। इसको अनंत भी कुछ लोग बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ए बी बी सी इन सब का मान भी नहीं रखा और आपका आंसर आ गया कैसे। बेटा देखो, यहाँ पर मान रखकर हल करोगे तब भी चीजें वही आएंगी, क्योंकि ए बी की जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, बी सी की जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी रखोगे, यहाँ पर भी रखोगे, तो फिर से वही उसी में से उसी चीज को घटाओगे तो 0 आना है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर आप मान रख लो कहीं पर भी, इसमें इस लाइन में से 1 2 3, इन तीनों लाइन में से कहीं पर भी चित्र से मान रख लो उठा के। मान रखने के बाद इसे हल करोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। इस हिसाब से इन दोनों का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।